अस्सलाम वालेकुम। नायाब ज़माने के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर। आज मैं बात करूँगी नायाब ज़मानों में कि रिश्ते के मसले पे तो बात की थी। वो मैंने कल अब ये जो रिश्ता हो गया, शादी हो गई, उसके बाद फिर बच्ची के साथ क्या ज़िम्मेदारियाँ उसकी ज़िंदगी में शुरू होती हैं। लड़के की ज़िंदगी भी एक नई वो समझो नवा मोड़ आ जाता भी ज़िंदगी में। ऐसा घूमते घूमते ना तुम एक नवी रोड ते चढ़ जाते हो। वो पुराने रास्ते जो है ना वो बस वही रह जाते हैं। वो बच्ची रुखसत होके फिर अगले घर आ जाती है, फिर वो उसकी एक ज़िंदगी का एक नया दौर शुरू हो जाता है। मेरी जब छोटी सिस्टर की शादी हुई तो वो फिर ज़्यादा बच्चियाँ तो सारी दूर जाती हैं ना, लेकिन क्योंकि सबसे छोटी बहन थी हमारी तो वो फिर वो रुखसत होके गई। तो फिर मेरी अम्मी को भी कुछ दिन बड़ी उदास रही। और ਜ਼ਾਰੇ वो ਛੋੜ ਉਹ ਵੱਡਾ ਬੱਚਾ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਘਰ ਵਿੱਚ ਉਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਵੱਡਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ, ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਉਹਨੂੰ ਬੜਾ ਬਣਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਜੈਸੇ ਹਮ ਜੈਸੇ ਮਜ਼ਲੂਮ ਲੋग हैं तो बड़ी भैन है तो भाई ਹੁਣ तो ਵੱਡੀ बनना है, ਹੁਣ तो छोटी नहीं बन सकती। कितना भी दिल चाहे हमारा छोटा बनने को हम बन नहीं सकते हैं, क्योंकि अल्लाह ने बड़ा बना दिया ना हमको। तो वो फिर मैं तो जी बड़ी वो कुछ कितनी भी मैं छोटी बनना चाहूँ नहीं बन सकती। और जो होता है छोटा, घर में सबसे छोटा, वो कितना भी बड़ा बनना चाहे, बुजुर्ग बनना चाहे, उन्हें बढ़न नहीं देते। वो छोटा ही रहता है अपने माँ बाप की नज़र में, बहन भाइयों की। तो इस तरह हमारी जब सबसे छोटी बहन की शादी हुई तो मेरी अम्मी फिर बहुत उदास हो गई थी। और क्योंकि वो छोटा बच्चा ज़रा घर में लाडला भी होता है। तो फिर हम कभी शादी की वीडियो देखते थे ना उसकी बाद में भी, तो उसका एक बड़ा खूबसूरत एक एंगल था जब वो रुखसत हो रही थी। तो उसके ये आंसू यहाँ पे वो कैमरे ने ना वो वहाँ पे रुका था। और वो तस्वीर वो जो थी ना, तो वो जब भी देखते थे ना, वो ये चीज़ें ऐसी हैं कि जब भी आप देखें, यकीन माने रुखसती के मनाजिर तो आप किसी के भी देखें और जब भी देखें वो एक अजीब कैफियत हो जाती है। तो वो फिर हम कभी भी देखते हैं ना, देखती थी ना मैं, तो वो मुझे वो लगता था। और उन दिनों वो गाना बड़ा एक पीछे वो चलता था, जो वीडियोस बनती थी कि छोड़ आए हम वो गलियां। तो वो गलियां, वो मोहल्ले, वो लोग, सब कुछ छोड़ के बच्ची सारे अपने प्यारों को छोड़ के फिर एक नए घर में दाखिल हो जाती है, एक नए माहौल में चली जाती है, जहाँ उसने ज़िंदगी का बेशतर वक्त गुजार ज़्यादा जितना भी हिस्सा माँ बाप के घर में बच्ची गुजारती है, उसके सोने का अंदाज अलग होता है, बैठने का, बात करने का, हर घर का माहौल अलग है। लेकिन जब वो दूसरे घर जाती है, वो चाहे दूसरा घर पड़ोस वाला क्यों ना हो, लेकिन चेंज होगा उसका माहौल। तो वो फिर अब जब रुखसत होके जाती है तो हर चीज़ उसके लिए नई होती है कि उसको ज़्यादा फिर समझने में टाइम लगता है कि वो कैसे ये उठ रहे हैं, कैसे बैठ रहे हैं, इनके घर के खाने के क्या तौर तरीके हैं, बातचीत कैसे करते हैं। वो फिर बच्ची आहिस्ता आहिस्ता फिर वो सारी चीज़ें सीखती है। और वो फिर उसको पता चलता है कि भाई इस टाइम ये खाना खाते हैं, सब जो भी उनके मामूलात ज़िंदगी होते हैं, फिर आहिस्ता आहिस्ता वो सीखती है। तो और फिर उनमें ज़ाहिर रच बस जाती है आहिस्ता आहिस्ता। फिर वक्त वो आहिस्ता आहिस्ता सिखा देता है उसको सब कुछ। लेकिन कुछ जगहों पर ऐसा होता है कि वो बात फिर वहीं आ जाती है कि भाई एक जैसी बातें, एक जैसी वो कहीं भी नहीं होता। हर जगह दो किस्म के लोग होते हैं, दो राय होती हैं, लोग भी दो किस्म के होते हैं। कहीं तो बहुत अच्छा ससुराल मिल जाता है कि बच्ची को वेलकम किया जाता है और उसका ख्याल रखा जाता है, उनको इंसान समझा जाता है और उनको अपनी बच्चियाँ बना के रखा जाता है। ऐसे भी लोग दुनिया में हैं। ऐसे भी हैं जो वैश्यानापन इतना करते हैं, बच्चियाँ ब्याह के ले आते हैं और फिर उन पर तशद्दुद भी होता है और उन पर गालम गलोच भी होती है, ताने भी दिए जाते हैं, मार कुटाई भी होती है। मतलब हर हर काम वो करते हैं उस बच्ची के साथ कि हम ब्याह के ले गए। फिर हता कि ऐसे भी एक दो वाक़यात मैंने सुने नहीं हैं, बल्कि करीबी सुनने से मतलब ये है कि बहुत करीबी लोगों के है कि बच्ची को मार के घर से निकाल देते हैं, दरवाज़ा बंद कर देते हैं कि जा भाई तू जा, गुस्सा आ गया तो। फिर इस हद तक भी लोग करते हैं बच्चियों के साथ। तो वो फिर मुफ्त अब वो बच्ची उस घर में जाती है, फिर वो चीज़ों को समझती है, फिर वो उस पर जो वो कहने होते जड़ी गुजर रही है फिर वो ही जानती है। तो फिर उसको, लेकिन जो ले जाने वाले हैं
उनका भी फिर होता है कि एक, मैं कहती हूँ बहुत बड़ी जिम्मेदारी है कि वो बच्ची को लेके आए हैं, किसी ने अपना दिल का टुकड़ा कट के तानू दे देता है, उसका ख्याल करें, उसकी कदर करें। तो वो फिर क्या कहते, उनको भी चाहिए कि अपनी बच्ची बना के रखें। अगर उससे कोई गलती हो गई है, वो शुरू में आई है, अब उसने काम सीखा नहीं है, या वो इतनी माहिर नहीं है काम में, या आपके जैसा नहीं कर रही है, तो उसको आराम से समझा दें, प्यार से समझाएं और उसको बता दें कि भाई ऐसे काम नहीं, हमारे घर का ये तरीका है। उसको आहिस्ता आहिस्ता आप अपने उसमें ले आए, लेकिन उसको डांट टपट ना करें। वही बात आप प्यार से भी समझाई जा सकती है। अपने घर के जो तौर तरीके हैं वो उसको प्यार से अपने, और कहते हैं अपने सांचे से टाल लवो उस बच्ची ने। लेकिन वो बात फिर वहीं आ जाती है कि आगे फिर वही दौर आए कि कई तो बच्चियाँ बहुत अच्छी होती हैं, वो बात को समझती हैं, वो बात को महसूस भी करती हैं, वो जल्दी सीख जाती हैं, और वो आगे से ज़िद बहस नहीं करती, उस माहौल में ढल जाती। उनके जहन में होता है कि भाई हमें इन्हीं के साथ रहना है, अब यही लोग हैं मेरे, और इन्हीं के साथ मैंने ज़िंदगी भर इनके साथ गुजारा करना है, तो मैं अच्छे तरीके से करूँ तो ज़्यादा अच्छा है। तो बच्चियाँ समझ जाती हैं। लेकिन बाज़ बच्चियाँ फिर ऐसी होती हैं, वो नहीं भाई जो मर्ज़ी कर लो, उन्होंने समझना नहीं है। वो आगे से ज़ुबान भी बड़ों के साथ चलाती हैं, अपनी मर्ज़ी करती हैं, ज़िद करती हैं। तो फिर ऐसी बच्चियाँ भी वबाल जान बन जाती हैं। तो अब वो ये कि हर तरह के लोग होते हैं, ससुराल में भी कभी बच्चियाँ, या हर जगह जो है वो कोई मसला दुनिया का ऐसा नहीं जिसमें दो राय ना हो या दो मुख्तलिफ जहन के लोग ना हो। हर मसले में यही है, कहीं ससुराल वाले हावी हैं, कहीं बहुएं हावी हैं। हर जगह इतने मिसालें देखने में आती हैं कि बच्ची घर में आई है और उसने आते ही जो है ना वो अपने परजे निकाल दी, और वो कहती है कि नहीं भाई हुण तुसी जाओ एक पासे हो, और मैं जो हूँ बस मेरी हाकमियत होनी चाहिए। तो ऐसा भी नहीं होना चाहिए। लेकिन जो लाने वाले हैं उनकी भी जिम्मेदारी होती है, लेकिन जिम्मेदारी सबकी है, लाने वालों की भी है और वो आने वाली बच्ची की भी है। जब दो अफराद एक दूसरे को समझें, या दोनों जहन मिलें और कहें कि भाई मुझे यहाँ रहना है, और लाने वाले भी ये कबूल करें कि भाई ये हम लेके आए हैं अपने बेटे के लिए, हमें इसे कबूल करना है, इसका हक देना है, तो फिर वो जो है ना घर जो बेहतर हो जाते हैं, जन्नत बन जाते हैं। और जहाँ पर ज़िदबाजी शुरू हो जाती है ना, फिर वहाँ पे वो कहते हैं जहन्नुम, ज़िंदगी जहन्नुम बन जाती, रोज़ाना के लड़ाई और रोज़ाना के झगड़े। तो मैं तो बच्चियों से ये कहना चाहूँगी कि अपने घर से ये जहन बना के जाएं कि ज़रा माँ बाप के घर जैसी, उससे बेहतर आपको माहौल ज़िंदगी दे। मेरी तो हर बच्ची के लिए ये ख्वाहिश है कि अल्लाह ताला हर एक को अच्छा माहौल दे और वो खुश रहे। लेकिन फिर भी जो आपके माँ बाप का घर का माहौल है ना, वो आपको कहीं नहीं मिलेगा। कहीं भी चले जाए, आप अपने रिश्तेदारों के घर चले जाएं, आप देखें आपकी कोई खाला होती है, कोई फूफी होती है, कोई मामू होता है, कोई चाचा होता है, आप किसी के घर जाते हैं, हर किसी के घर का रूटीन जो है ना अलग होता है। तो वो थोड़ा बहुत फ़र्क ज़रूर होता है हर घर में। तो इस तरह फिर बच्चियों को चाहिए कि जाके फिर आहिस्ता आहिस्ता उन चीज़ों को समझें और अपने कोशिश करें कि अपने आप को सांचे में ढालें, कि जैसे वो कर रहे हैं, उठ रहे हैं, आप वैसे उठ रहे हैं, जो उनके घर का रस्म व रिवाज है आप उसको अपनाएं, उन पे चलें, तो ज़िंदगी उसकी अपनी भी आसान होगी और वो लाने वालों की भी होगी। लेकिन जहाँ ज़िदबाजी आ जाती है कि अगर बहू ने ज़िद लगा ली है तो फिर वो सास भी लगाएगी, सास लगाएगी तो बहू भी लगाएगी, तो वो फिर जो है ना घर जो बड़े ख़राब होते हैं। और ख़ास कर जिन घरों में औरतों की आपस में नहीं बनती ना, वहाँ मर्दों की बड़ी शामत आती है। मैं देखती हूँ बेचारा वो मर्द की करे बेचारा, और आता है तो माँ ताने शुरू हो जाती है देने, ओ तेरी बीवी ने ऐ किया, ओ अजे ऐ होया, जो मुँह फुला के चली गई। वो आते ही उसको वो कहते ना पंप कर देना। ਉਹ ਅੰਮਾ ਜੀ ਉਹਨੂੰ ਪੰਪ ਕਰਕੇ ਭੇਜ ਦਿੰਦੀ ਕਮਰੇ 'ਚ। ਉਹ ਵਿਚਾਰਾ ਕਮਰੇ 'ਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉੱਥੋਂ ਬੇਗਮ ਜਿਹੜੀ ਨੇ ਛੁਰੀ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਬੈਠੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਆ ਜਾ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਜ਼ਿਬਾ ਕਰਾਂ। तो वो बेचारा क्या करे ना। ना माँ को कुछ कह सकता है, ना बीवी को कुछ कह सकता है। बीवी को मनाता है तो माँ नाराज़ हो जाती है, माँ की तरफदारी करता है तो बीवी नाराज़ होती है। तो इससे बेहतर ये है कि औरतें एक दूसरे को बर्दाश्त करना सीखें
کہ भाई माँ को भी एहसास होना चाहिए कि बेटे, माँ और बेटे की जो मोहब्बत है ना, वो वो और कोई हो ही नहीं सकती। वो उसका नेमुल बदल भी नहीं है। और वो जो बेटा माँ से मोहब्बत करता है वो सारे बीवी से तो नहीं कर सकता ना। हर रिश्ते का एक अलहदा मुकाम है, अलहदा उसकी इज़्ज़त है, अलहदा उसके तरीक़ा है। तो और जो बीवी से उसके ताल्लुकात होते भी तो माँ की बिल्कुल एक अलग जगह है। तो एक दूसरे के साथ फिर औरतें इतनी ज़िदबाज़ी मुझे समझ नहीं आता क्यों करती हैं। ये सास बहू का झगड़ा वो ख़त्म ही नहीं होके देंदा। जिस घर में देखो यही मसला चलता है। लेकिन माँओं को भी सोचना चाहिए कि हमारे बच्चों की ये ज़िंदगी नई शुरू हुई है। आप उससे अपनी बीवी को भी टाइम देना है। और उसने अपने उसकी एक नई लाइफ शुरू हुई है तो वो उसको मियाँ बीवी में प्यार मोहब्बत बढ़े, एक दूसरे को टाइम दें तो उनकी ज़िंदगी अच्छी गुजरेगी और फिर आपकी भी अच्छी गुजरेगी ना। इस तरह अगर हर वक्त आप मुदाखलत करते रहेंगे अपने बच्चों की ज़िंदगी में, और तो है क्यों कीता, तो ये क्यों किया, तो ये क्यों किया, तो यहाँ क्यों किया जा रहा है, तो ये क्यों खा रहे हैं, तो फिर बच्चे भी तंग आ जाएंगे। इसलिए दोनों फरीकैन ओ फरीकैन देखो भैया जड़े आंदा ना कि दोनों फरीकैन को ना इस बात को समझना चाहिए तो फिर ये ज़िंदगी सही गुजरती है। वरना इन लड़ाई झगड़ों के सिवा ज़िंदगी में फिर कुछ नहीं है। लेकिन बच्ची जब जिस घर में जाती है वो ये सोच के ना जाए कि भाई आगे जो हैं वो फूल बिछे होंगे उसकी राहों में और अगले बड़े जी तरु वो करेंगे। वो बेशक होते हैं, ऐसे अच्छे लोग भी होते हैं, लेकिन ज़्यादातर ये होता है कि आपको जाके कांटों की सेज होती है, उस पर चलना पड़ता है। भाई पइयाँ पइयाँ तो छैयाँ छैयाँ चलते जाओ तुसी, क्योंकि वो फिर बच्ची के लिए बहुत मुश्किल होता है। कि घर में अगर बच्ची सो रही है कोई बात नहीं, माँ बाप एक दफ़ा आवाज़ देते हैं, अगर वो नहीं उठती है तो कहते हैं चलो कोई नहीं भाई सौन दो, वो थोड़ी देर उठ जाएगी कर लेगी माँ बाप। लेकिन जब आप अगले घर में चली जाती हैं वहाँ पे आपकी ज़िम्मेदारी बन जाती है कि चले आप सास ससुर का नहीं करेंगे, आप अपने शौहर के लिए उठेंगे, फिर बच्चा हो जाएगा उसके लिए उठेंगे, फिर एक बिल्कुल नई लाइफ शुरू हो जाती है ना आपकी। कि आप किसी और ससुराल वाले का नहीं भी करेंगे, आपको अपने शौहर का करना है, अपने आगे बच्चे हो जाएंगे उनका करना है। तो बच्चियों को फिर ये काम काज सीखने भी चाहिए, अपने अंदर बर्दाश्त भी पैदा करना चाहिए और अपने जहन को उस तरह बनाएं कि हमने अब जी इस तरह ज़िंदगी गुजारनी है, हमारी ज़िंदगी बदल गई है, हमें एक नई ज़िंदगी शुरू करनी है। लेकिन अगर वो फिर ज़िदबाजी में आ जाती हैं तो इस तरह फिर घर भी ख़राब होते हैं और लड़ाई झगड़े भी होते हैं। और फिर अगर जिस घर में लड़ाई झगड़े होते हैं ना तो वो फिर ये मियाँ बीवी की फिर आपस में अगर ना बने तो फिर वो बड़े मसाइल हो जाते हैं। तो बच्चियों को चाहिए कि जाएं अपने इखलाक से अपनी अब बताएं आप जाके ना कि भाई देखिए मेरे माँ बाप ने मेरी ये तरबियत की है। इसीलिए आप देखें जब भी ससुराल से ताना पड़ता है, चाहे वो बच्ची की माँ ने कितना उसको सिखाया हो उसने ना सीखा हो, लेकिन ये कहता वो तेन तेरी माँ ने कुछ सिखाया नहीं, तेन तेरी माँ ने कुछ सिखा के नहीं भेजा। वो सबसे पहला ताना जो पड़ता है ना बच्ची को उसकी माँ पे पड़ता है कि उसकी माँ ने इसको कुछ नहीं सिखाया। और माँ भाई बेचारी सारा दिन कहती हो कि बेटा सीख ले। बच्चियाँ आजकल इतना नहीं भी सीखती हैं घरदारियाँ। तो वही होती है कि माँ जो तरबियत करती है ना बेटी की। मेरी सास बताती थी, अल्लाह जन्नत नसीब करे, वो कहती थी कि जब पहले रिश्ता करना होता था तो बच्ची की माँ को देखा जाता था कि माँ कैसी है। अगर माँ अच्छी है तो उस बेटी की तरबियत भी वैसी की होगी। शायद रिश्ता करते वक्त ख़ास ये चीज़ देखी जाती थी कि माँ की तरफ देखो, माँ कैसी है बच्चे की। अगर माँ तेज़ तरार है, हो सकता है बेटी इतनी वो ना हो, लेकिन वो फिर लोग कतराते थे रिश्ता करते हुए। ये मेरी सास मुझे किस्से सुनाती थी। और अगर माँ अच्छी होती थी होता तो कहता भाई यदि माँ बड़ी चंगी है बच्ची चंगी होएगी रिश्ता ले लो। तो ये बात होती है कि माँ की जो तरबियत है ना वो बहुत काम आती है, बहुत काम आती है। बच्चियों को चाहिए कि गिरह से बांध ले उस तरबियत को कि अगर माँ आपको डांट भी रही है, आपकी बेहतरी के लिए आपको सिखाने के लिए कह रही है या थोड़ी, तो वो बर्दाश्त कर ले। इसलिए कि वो जो माँ का सिखाया हुआ है ना वो सारी ज़िंदगी ताड़े काम वही चीज़ आनी जो किसी दुनिया की आप यूनिवर्सिटी में पढ़ लें, किसी दुनिया की आप बड़े से बड़े स्कूल में चले जाएं, कॉलेज में चले जाएं और तुसी प्रोफैसर लग जाओ, तुसी जाके कुछ भी लग जाओ, और जो माँ ने चीज़ां सिखाइयां होंदियां ना
वही काम आती हैं ज़िंदगी में। ज़िंदगी गुजारने के लिए माँ की दी हुई हिदायतें जो है ना वो काम आती हैं। हमारी अम्मी अल्लाह जन्नत नसीब करे हमें हर वक्त ज़्यादातर डांटती थी, मतलब वो हमें काम के मामले में ना, हमें हमारे साथ कोई रियायत नहीं होती थी। भाई काम करना है तो बिल्कुल करो, ये करो वो करो। हमारे घर में कोई नौकर नहीं था कि हम कोई ऐसे वो कहते हैं कि अमीर कराने आज पैदा नहीं हुए, सारे काम सा घर था। हम अपने घर के काम खुद ही करते थे। हम 4 बहनें थी। हम मेरी जब शादी हुई है तो सब मेरे बहन भाई छोटे थे। फिर जब मेरी शादी के बाद थोड़ी मेरी बहनें बड़ी हो गई तो आपस में मिल के, मतलब हम लोग खुद ही काम करते थे। कोई हमारे घर में वो नहीं था कि जो झाड़ू पोछा भी लाओ थे, बर्तन भी धो थे, हांडी भी पकाओ थे, कपड़े भी धो, इसलिए वो जो रूटीन के घर के काम होते हैं तो सारे काम करते थे। मुझे अपनी याद है कि मेरी अम्मी मुझे जो है ना आटा गूंदना सिखाती थी कि ऐसे आटा गूंदो। और मुझे शौक भी होता था कि छोटी उम्र से ना मुझे खुद शौक था। कुछ बच्चियों को खुद भी शौक होता है ना, तो मुझे खुद भी शौक होता था। तो मेरी अम्मी कहती यार चंगी तरह मुक्की मार, चंगी तरह नरम करो आटा गुन गुन के। तो मेरी अम्मी मुझे सिखाती थी। फिर मेरी अम्मी ने पेड़े बनाने सिखाए मुझे कि इस तरह पेड़ा बनाते हैं। फिर मेरी माँ ने मुझे रोटी बेलनी सिखाई। फिर वो किनारे मोटे होते थे तो मेरा हमारी अम्मी गुस्से होती थी कि नहीं ये इसको सीधा सही करो इसको। तो फिर हम रोटी को सही करते थे। वो माँ जैसे तरबियत करती है, अब ये बर्तन ऐसे धो, ये ऐसे राशन रखना है, ये करना, मुस्तकिल हमारी अम्मी जो है ना हमें बताती रहती थी। और हम लोग और हर वक्त हमारी अल्लाह जन्नत नसीब करे, मेरी माँ का एक ही जुमला होता था। वो कहते पुत्र तुसी अगले घर जाना हो, सीख लवो कुछ, अगले घर जाना हो। वो हमें यही कहती थी। तो हम बाज़ दफ़ा यकीन माने इस जुमले से चिढ़ जाते थे। अगर अम्मी जी कि तुसी हर वेले अगले घर तुसी कहते रहो। मेरी छोटी सिस्टर है, वो तो बाज़ दफ़ा अम्मी को कह देती अम्मी की असीं अगले घर ते पता नहीं जावांगे जदों तुसी हर वेले सानू की सुनाते रहंदे हो। अम्मी ने कहा पुत्र जदों जाओगियां ना तो पता चलेगा। तो हमें पता ही नहीं उस वक्त माँ के जुमले की कोई इतनी अहमियत ही नहीं थी। कुछ हम वो सोचते ही नहीं थे कि भाई इसका मतलब क्या है। साड़ी माँ सानू हर वेले कहती है तो हमें इतना एहसास नहीं था। काम तो हम करते थे जैसे हमारी अम्मी कहती थी, हम वैसे ही काम करते थे कि ये ऐसे करो ऐसे करो। हमने सीख ली, घर गृहस्थी हम बहनों ने सीखी। लेकिन उस जुमले का मतलब कि जो मेरी माँ कहती थी ना कि अगले घर जाओगे बेटा, अगले घर जाना है, वो अगले घर जाओ तो फिर पता चलता है उस जुमले का मतलब कि वो जुमला कितने अपने अंदर कितनी मायने रखता है, कितने उस जुमले में क्या था। माँ का दिया हुआ सबक था पूरा उस जुमले में कि जब आप अगले घर जाते हैं तो फिर आपको पता चलता है कि दाल किस भाव एक दी है भाई, कि वो फिर आपको वहाँ पे बड़ी कुर्बानी देनी पड़ती है। उस माहौल में फिर आपको अपने आप को ढालना पड़ता है, अपनी उस रूटीन पे अपने आप को लाना पड़ता है। तो वो फिर बड़े मुश्किल मराहल होते हैं। तो मैं तो अपनी ज़िंदगी में जो सबसे ज़्यादा, सारे हर बंदा अपनी माँ का मशकूर है, वो होता है और होना भी चाहिए। लेकिन मैं इस हवाले से अपनी माँ की बहुत मशकूर हूँ कि उन्होंने हमें घर गृहस्थी सिखाई, एक एक चीज़ हमें सिखाई कि ये कर लो वो करो। कभी हमारी माँ ने आज तक हमारी तारीफ़ नहीं की थी। मेरी छोटी सिस्टर अक्सर कहती थी अम्मी हम इतना काम करते हैं तो आप कभी हमारी तारीफ़ नहीं करती। हम सारा काम हम बहनें खुद करते हैं कोई चीज़, लेकिन आप कभी हमारी तारीफ़ नहीं करती। आप यही कहते हो ये करो, ऐसे नहीं किया ऐसे नहीं किया। तो मेरी माँ कहती थी पुत्र तारीफ़ ताड़ी अगले करनगे, मैं थोड़ी करनी। तो वो वाकई वो माँ का जो जुमले थे ना ज़िंदगी में तरबियत के हवाले से, वो फिर पता चले कि वो तारीफ़ वो होती है जब वो बच्ची ससुराल जाती है। ससुराल वाले जो करते हैं ना वो तारीफ़ होती है। माएँ तो सबकी तारीफ़ करेंगी ना। माँ तो ऐसी है कि उसकी औलाद कैसी भी हो उसको वो उसकी तारीफ़ ही करेगी। लेकिन असल तारीफ़ वो होती है जब माँ की जाके आप तरबियत की लाज रखते हैं कि आप अपनी माँ ने जो आपको सबक दिया होता है ना वो आप याद रखते हैं और सबक को वहाँ जाके पढ़ते हैं। और रोज़ाना किताब खोलो तो पढ़ो कि मेरी माँ ने मैंने की सबक पढ़ाए सन। वो जो फिर वो ज़िंदगी शुरू होती है ना तो फिर माँ की जो है ना वो बताई हुई बातें बड़ी काम आती।
ماں کی تربیت بہت کام آتی ہے. بچیاں پھر اپنے کو لے کے چلتی ہیں تو وہ پھر بہت زیادہ کام آتی. تو سب سے زیادہ اس حوالے سے کہ تربیت کے حوالے سے، اور جو ہماری زندگیاں گزری ہیں ہم چاروں بہنوں کی، ہر بچی کی، ہر بچی اسی طرح ہی اپنی ماں سے سیکھتی ہے. تو ہم نے بھی اپنی ماں سے سیکھا، اور میں اپنی بات کر رہی ہوں تو میں اس کے حوالے سے یہی کہنا چاہوں گی کہ ماں کے دیے ہوئے سبق جو تھے نا وہ زندگی میں بڑے کام آئے. وہ جو انہوں نے بتایا اس طرح ہم اپنی فیملیز کو لے کے چلے. پھر ہم نے وہ کیا. ہماری ماں نے ہمیشہ میں یہ کہا کہ بیٹا یہ گھرداری ایسے ہوتی ہے، ایک ایک چیز ہمیں سمجھاتی تھی. تو وہ پھر اس سے بہت بچیوں کو فرق پڑتا ہے. اور بچیاں پھر جو ہے، بچیاں بھی تو سیکھنے والی ہو نا. اب آج کل میں دیکھتی ہوں بچیاں بے شک آپ پڑھیں، کچھ بھی کریں، سب کچھ، لیکن گھر گرہستی ضرور سیکھیں. میں تو ہر بچی سے کہوں گی کہ آپ آج کل تو پھر بھی کافی اس حد تک تو شوق آ گیا ہے بچیوں میں کہ وہ ریسیپی دیکھتی ہیں، چلیں کچھ کوکنگ کرتی ہیں، کچھ ٹرائی کرتی ہیں، کچھ چیزیں بناتی ہیں. لیکن ساری گھر گرہستی سیکھیں، کیونکہ یہ بہت کام آنے والی ہے آپ کی زندگی میں. کیونکہ آپ ایک نئی زندگی شروع کریں گے. آپ ساس کا مت کریں، آپ سسر کا نہ کریں، وہ آپ کی ذمہ داری بھی نہیں ہے. کر دیں تو ٹھیک ہے، لیکن آپ کو اپنی فیملی لے کے تو چلنا ہے نا. آپ نے کچھ سیکھا ہوگا تو اپنے شوہر کا، آگے بچے ہو جائیں گے، بچوں کا کرنا تو پھر کیسے، جو ماں خود سیکھی ہوگی وہی اپنے بچوں کی پھر آگے تربیت بھی کرے گی، اور ان کو پرورش کا بھی جو ہے نا اس کو کچھ پتہ ہوگا کہ میں نے ایسے کرنا ہے، میں نے بچے کو کیسے سنبھالنا ہے، کیسے کرنا ہے. تو وہ پھر وہ ایک ماں سمجھے دوسری ماں کو منتقل کر دیتی ہے نا چیزیں، کہ اس ماں نے سکھائی ہیں پھر وہ بچی ماں بنتی ہے. تو وہ پھر آگے اپنے بچوں کو سکھانے لگ جاتی ہے وہی ساری چیزیں کہ بیٹا یہ سیکھو، تو بیٹا یہ سیکھو. ماؤں کی ڈیوٹی ختم نہیں ہوتی، اور بچے بھی بیچارے جو ہے نا پہلی کہتے ہیں نا استاد جو ہے وہ ماں ہوتی ہے. تو اس حوالے سے جو ہے نا میں بچیوں کو یہ کہنا چاہوں گی کہ آپ گھر گرہستی ضرور سیکھیں. تھوڑا چھٹی والا دن ہے، آپ تھوڑا گھر کو صاف کر لیں، کچھ اپنے کبھی الماری کو صاف کر لیں، کبھی کچھ اور چیز کر لیں. مطلب چھوٹے چھوٹے کام آپ گھر کے کرتے رہیں. یہ نہیں ہے کہ بس آپ پڑھ رہے ہیں، بس کمرے میں بیٹھے ہیں اور نکل کے باہر دیکھنا ہی نہیں کہ باہر کی ہوا ہے اور آپ نے کچھ نہیں سیکھنا. تو پھر ایسی بچیوں کو پھر آگے جا کے نا بہت مسائل ہوتے ہیں. کیونکہ اگر آپ کچھ ایسے اپنا ہیلپر بھی رکھ لیتے ہیں نا، ملازم رکھ لیں، چلیں اللہ تعالیٰ آپ کو سہولت دے، اگر کسی سب بچیوں کو دے، لیکن پھر بھی آپ کو کچھ آتا ہوگا تو آپ کسی سے کہہ کے بھی کروا سکیں گے نا. آپ کو چیزیں کچھ معلوم تو ہونی چاہیے نا. تو اس لیے ہر بچی کو گھر گرہستی سیکھنی چاہیے، وہ آگے اس کے بہت کام آئے گی. تو وہ پھر سسرال جو ہوتا ہے پھر وہ بچی جاتی ہے اور پھر اس طرح ہی اپنا مقام بناتی ہے کہ کیسے وہ میں نے گھر سسرال والوں کے ساتھ بات کرنی ہے، کیسے اٹھنا ہے، کیسے میں نے ان کا دل جیتنا. بعض دیکھیں اتنی اچھی بچیاں میرے اپنے ہی جاننے والوں میں اتنی اچھی بچیاں کہ ہم جاتے ہیں نا تو اتنا وہ دل خوش ہوتا ہے کہ وہ بچیاں اتنی خیال کرتی ہیں. کوئی رشتہ دار آ جائے وہ اتنا خوش ہوتی ہیں، بڑی خدمت کرتی ہیں. وہ کرتی ہیں، وہ سسرال والوں کا دل جیت لیتی ہیں. یقین مانیں کہ ہر کوئی پھر ان کہتا ہے کہ بھئی وہ فلانے دن نوں دیکھو کنی اچھی ہے، بھئی بڑے خوش قسمت ہیں، انہوں ایسی نوں مل گئی، بھئی ایسی بہو آج کے زمانے میں کہاں ملتی ہے. وہ اتنا بچیاں اپنا مقام بناتی ہیں کہ پورے خاندان میں وہ آج کے دور میں بھی ایسا ہے کہ وہ دھوم مچتی ہے، نام ہوتا ہے. لیکن وہ کیسے حاصل کیا جاتا ہے؟ وہ خدمت سے حاصل کیا جاتا ہے. ایسے نہیں ہے کہ آپ اپنے کمرے میں بیٹھے ہو اور رس کے بیٹھے ہو کمرے سے، میں باہر نہیں نکلنا تو تڑا نہ ہو جائے، ایسے نام نہیں ہوگا. اس کے لیے آپ کو پھر ان سب لوگوں کے ساتھ چلنا پڑتا ہے جب نام ہوتا ہے. اور ایسے بھی لوگ بچیاں ہیں پھر وہ گھر والے اتنے پریشان ہو جاتے ہیں کہ وہ جی ہم وہ اسی کی مصیبت لے کے آ گیا، ساڑے گلے کہڑے ساڑے گناہ دی سزا مل گئی ہے سانوں. تو ایسے بھی بچیاں پھر کرتی ہیں سسرال والوں کے ساتھ. کہیں سسرال والے پھر اتنا ظلم کرتے ہیں بچیوں کے اوپر، وہ ساری سٹوریاں. تو ظاہر یہ باتیں ابھی کل میں اسی موضوع پہ اور بات کروں گی کہ بھی سسرال والوں کے رویے کیا ہونے چاہیے. اگر بچی سے آپ امید رکھتے ہیں کہ وہ بچی آئی ہے وہ ہمارے ساتھ رہے کرے، ہم اس کو اپنے رنگ میں ڈالیں، تو ان کی بھی تو ذمہ داریاں ہیں نا کہ وہ اس بچی کو پھر اپنا اپنائیں، اس کو بتائیں.
تو یہ موضوع تو بہت ایسا ہے کہ وہ روز بھی بولو تو کاٹے، لیکن چلیں تھوڑا تھوڑا بات کرتے رہیں گے، کچھ نہ کچھ بچیاں سیکھتی رہیں، کچھ نہ کچھ ہوتے رہے۔ آج کل کے زمانے میں بھی اتنی اچھی بچیاں میں یقین مانے ہیں کہ بہت اچھی بچیاں سسرال لے کے چل رہی ہیں اور گھر کے کام کاج بھی سیکھتی ہیں، اور وہ بڑی ٹرینڈ ہوتی ہیں بچیاں، وہ کام کر رہی، پڑھ بھی رہی ہیں۔ بعض بچیاں میں نے ایسی دیکھی ہیں جابس بھی کر رہی ہیں، لیکن بڑا اپنا اچھا اپنا مینج کرتی ہیں، ہر ایک چیز کو، ہر چیز سیکھتی ہیں۔ تو آپ ہر چیز سیکھیں۔ کوئی زندگی میں آپ ایک ٹانکا لگانا بھی سیکھتے ہیں نا، ایک بٹن لگانا بھی سیکھتے ہیں تو آپ کے کام آتا ہے، اور کدی نہ کدی قمیص دا بٹن ٹوٹ ہی جاتا ہے تو صرف لا لیندے انہوں۔ تو جب کچھ بھی آپ سیکھتے ہیں نا، چھوٹی سے چھوٹی چیز بھی وہ آپ کو سیکھنی چاہیے، کیونکہ یہ چیزیں زندگی میں پھر کام آتی ہیں۔ تو ہماری امی جو ہوتی تھی، میں کل آپ کو اس حوالے سے اور بھی باتیں بتاؤں گی اپنی ماں کے حوالے سے، کہ انہوں نے کیسے ہمیں سکھاتی تھی، سلائی سکھاتی تھی، وہ کرتی تھی، روٹی بنانا سکھاتی تھی۔ اتنا ہماری ماں نے ہماری وہ کیا تھا کہ امی دیا ڈانٹا اور ماں کی ڈانٹ بھی جو ہے نا وہ ہمارے کام آ گئی، اور آج اتنے سال ہو گئے میری امی کو دنیا سے گئے ہوئے، لیکن آج بھی جو ہے نا میں اپنی ماں کی شکر گزار بھی ہوں، اور ان کو یاد اس لیے کر رہی ہوں کہ انہوں نے ہمیں اچھی باتیں بتائیں، اچھا سکھایا، ہمیں ایک اچھا انسان بنایا، کہ ہم اپنے سسرال میں جا کے ہم بہنوں نے، میں کوئی وہ غلط بیانی نہیں کر رہی ہوں، کوئی ایسے کوئی اپنی تعریف کے انداز میں نہیں کہہ رہی ہوں، میں بچیوں کو سمجھانے کے حساب سے کہہ رہی ہوں کہ جب آپ سیکھ لیتے ہیں، آپ کر لیتے ہیں، پھر جا کے اگلوں میں کرتے ہیں تو پھر ضرور آپ کو وہ مقام بھی ملتا ہے، لیکن وہ مقام ملتا ہے محنت سے۔ ایسے نہیں کہ آپ جائیں اور دوسرے دن ہی اگلے تنوں سک کے سر تے بٹھا لین کے لو بھئی آ گئے یہ ساڑی نو چھندی، اور چھندی وندی نہیں ہوتی، چھندی جو ہے نا وہ ماں باپ کی ہوتی ہے۔ اب سسرال میں جا کے آپ کو اپنا آپ جو ہے نا ثابت کرنا پڑتا ہے کہ بھئی میں آپ لوگوں کے ساتھ رہنا بھی چاہتی ہوں، آپ کی عزت بھی کرنا چاہتی ہوں، میں آپ کے ساتھ آپ کے ہر دکھ درد میں شریک ہوں۔ تو وہ پھر وہ چھندی بنتی ہے سسرال والوں کی۔ تو اس طرح یہ ہو سکتا ہے کچھ لوگ دیکھنے والے کو چھندی چھندی کی یہ لایا ہوا ہے، وہ چھندی مطلب کہ لاڈلی، اور جیسے ہوتی ہے نا اس لفظ کا یہ مطلب ہے کہ بہت پیاری سی لاڈلی سی، تو وہ اس کا یہ مطلب نکلتا ہے کہ پھر وہ جو بہویں لاڈلی ہوتی ہیں، جو بہت پھر پیار لیتی ہیں سسرال کا، اور پھر جو بہت ان کو محبت ملتی ہے سسرال والوں کی طرف سے، وہ بہت خوش قسمت ایسی بچیاں ہیں، اور آج کل کے دور میں بھی ہیں۔ تو وہ جو ہے نا وہ اپنی خدمت سے، اپنی محبت سے یہ مقام حاصل کرتی ہیں۔ اور کئی مقام زندگی میں اگر آپ کلاس میں بھی ایک پڑھتے ہو اور یاد کرتے ہو، اس کو پھر ایگزام دیتے ہو، پھر ہی آپ جا کے پاس ہوتے ہو۔ سیم اسی طرح زندگی بھی ایسے ہی ہے کہ اپنا جو گھریلو زندگی کو لے کے چلتے ہیں، ہر ایک کے ساتھ چلتے ہیں، اور پھر تانوں پاسنگ مارکس ملتے ہیں، یا تو صرف ایکسیلنٹ ہو جاندے ہو یا پھر فرسٹ آ جاندے ہو۔ وہ تو پھر آپ جب پیپر دیں کے تو ہی پتہ چلتا ہے کہ بھئی تسی کنے پانی وچ ہو، کہ آپ نے سادہ سادہ سا کام کیا ہے یا آپ نے وہ گڈ کیتا ہے، ایکسیلنٹ کیتا ہے، وہ پھر پتہ چلتا ہے جا کے۔ وہ بعض بچیاں ٹاپ کر لیتی ہیں پھر جا کے اپنی محنت سے اور اپنی اخلاق سے، اپنی خدمت سے۔ تو یہ کل بھی میں اسی حوالے سے کچھ اپنی امی کی یادیں پھر آپ کے ساتھ شیئر کروں گی، وہ کیسے ہمیں سکھاتی تھیں کام اور کیسے بتاتی تھیں۔ اور بچیاں اگر چلیں کچھ نہ کچھ تو سیکھیں گی نا، کوئی نہ کوئی تو سیکھے گا اس سے۔ تو اب چلتی ہوں، دعاؤں میں یاد رکھیے گا، ملیں گے ایک نئے ٹاپک کے ساتھ۔ نیا ٹاپک نہیں، میں روٹین میں کہہ جاتی ہوں نا میں یہ بات۔ ٹاپک کل بھی یہی رہے گا، میں ماں کی اس کی طبیعت کے حوالے سے باتیں بتاؤں گی آپ کو، کہ ہماری امی ہمیں کیسے کام سکھاتی تھی، ہم نے کس ایج سے کام کرنا شروع کیا، اور کیسے ہماری امی ہمیں سکھاتی تھی۔ یہ میں ساری باتیں بتاؤں گی تاکہ بچیاں سیکھیں اس سے کچھ، ان کے فائدے کی چیز ہے، وہ سیکھو گے تو کام آن گیا۔ چلتی ہوں، دعا میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ، تیرا رب رکھا۔